हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीजन 1 चौधरी हाउस। अभिमन्यु दरवाजे को नॉक आउट करते हुए बोला, सॉरी अधीरा, मुझे पता है तुम्हें खिचड़ी नहीं पसंद, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और चटपटा खाना खाने से और ज़्यादा फूड पॉइजनिंग होगी, इसलिए मैं बिजली को खिचड़ी का ऑर्डर दिया। अधीरा स्तब्ध होकर खड़ी हुई थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु को गुस्सा आते देर कहाँ थी। अधीरा, प्लीज़ ओपन द डोर। बच्चों जैसी हरकतें करना छोड़ो। बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरी अर्जेंट मीटिंग है अधीरा। पर अधीरा पर कोई असर नहीं था। अभिमन्यु ने चीखते हुए कहा, प्लीज़ अधीरा ओपन द डोर, वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। अधीरा का खुद से ध्यान हटा तो सकपकाते हुए दरवाज़ा खोलकर वॉशरूम में चली गई। अभिमन्यु बड़बड़ाते हुए, पता नहीं बेवजह क्यों नखरे दिखाना शुरू हो जाती है ये लड़की। अपना मोबाइल उठाया। ओ माय गॉड, 5 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। सब क्लाइंट मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। जल्दी से बिना हॉल में जाए दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर निकल गया। खुद ही गाड़ी स्टार्ट किया। पता नहीं आज सबको छुट्टी लेनी ज़रूरी थी। अर्नब रायज़ादा अंदर एंटर किया तो उसकी नज़र बालकनी में खड़ी क्यारा गोइंका पर पड़ी। क्यारा अपने फ़ोन पर बिजी थी। तनीषा रूम से निकलकर बाहर आई तो अर्नब को देखकर शॉक्ड रह गई। तुम? अर्नब ने दोनों हाथ जोड़कर तनीषा को नमस्ते किया। तनीषा नमस्ते करते हुए नक्षत्र की ओर इशारा की, दांत पीसते हुए बोली, ये सब क्या है नक्षत्र? नक्षत्र अपनी पलकें झपकाते हुए शांत रहने के लिए बोला। अर्नब गेट रूम से आकर गेस्ट रूम में बैठा। तभी ऋषि प्रताप उठकर अर्नब के पास आकर खड़े हुए। अर्नब ने स्माइल देते हुए कहा, नमस्ते अंकल जी। ऋषि प्रताप ने नमस्ते करते हुए कहा, और कैसे हो? अर्नब तिरछी स्माइल देते हुए बोला, बस ठीक हूँ अंकल जी। तनीषा नक्षत्र को इशारा की, इधर आओ नक्षत्र। नक्षत्र रूम से बाहर निकलकर आया तो तनीषा उसकी बाह पकड़कर अपने रूम में खींचकर ले गई और गुस्से से बोली, ये सब क्या है नक्षत्र? अगर क्यारा को पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी उस आदमी को यहाँ लेकर आए हो, क्यों? नक्षत्र गुस्से से बोला, ओ कम ऑन मॉम, आपकी इस क्यारा के चक्कर में हमारी कंपनी के शेयर गिर गए और कुछ दिन और हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे ना तो लॉस में कंपनी डूब जाएगी और हम सड़क पर आ जाएंगे। मॉम प्लीज़ आप शांत रहिए। तनीषा ये सब सुनी तो उसकी भौहें माथे पर चढ़ गईं। सॉरी बेटा। नक्षत्र गेस्ट रूम में सोफे पर अर्नब की बगल में जाकर बैठा। अधीरा वॉशरूम से निकलकर बाहर आई तो देखी चुपके से कि अर्नब कहाँ है। तभी अधीरा अपने रूम में जाकर चुपचाप रूम बैठ गई। रूम में इधर उधर टहलते हुए सोचने लगी, अगर अर्नब को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे अबीर जी को सब कुछ बता देना चाहिए था, वरना मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ? तभी कल्याणी जी ने अधीरा को आवाज़ दी, अधीरा, अधीरा कहाँ हो? आ जाओ, तुम्हारी खिचड़ी तैयार है। अधीरा डर से कांप रही थी। हे माता रानी, दादी को भी अभी बुलाना था। मैं बाहर गई तो अर्नब पक्का मुझे देख लेगा। अधीरा डरते हुए बाहर गई तो धीरे से बोली, मुझे रेस्ट करना है दादी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तभी तनतनाती हुई तनीषा आकर अधीरा को ऑर्डर दी, अधीरा बिजली छुट्टी पर गई है, तुम जाओ और जाकर जूस तैयार करो। कल्याणी जी भौहें सिकोड़ते हुए तनीषा को देखी, पर आज बहस करने का मूड नहीं था तो कल्याणी जी ने इशारा किया, मैं अभी किसी नौकर को भेजती हूँ, तुम किचन में चलो। आज अधीरा को अपना अतीत साफ नज़र आ रहा था। अधीरा किचन में जाकर जूस तैयार की। तभी रामू आकर खड़ा हुआ, मैडम आप हटिए, मैं कर लूँगा। अधीरा सरपट अपने रूम की तरफ दौड़ी। तभी सामने से अर्नब आता हुआ दिखाई दिया। अर्नब
ने अधीरा की तरफ देखा। अधीरा की आंखें फटी रह गईं। अधीरा के चलते कदम जाम हो गए। अर्नब पास आते हुए बोला, क्या हुआ मिस? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? अधीरा अपने कदम पीछे लेते हुए, दूर रहना मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे पति तुम्हारी जान ले लेगा। अर्नब के चेहरे पर स्माइल थी। ओह कम ऑन, ये नादानियाँ छोड़ो और चुपचाप मेरे साथ चलो। तभी रामू जूस लेकर किचन से बाहर आया। अर्नब बीच में जूस का गिलास लेते हुए अधीरा की तरफ बढ़ाया और जूस अधीरा के ऊपर गिरा दिया। अधीरा सब कपाते हुए बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अर्नब रामू को ऑर्डर दिया, जाओ गेस्ट रूम में ले जाकर रखो, मैं हाथ धोकर आता हूँ। कल्याणी जी अपने काम में व्यस्त हो गई थी। यशोधरा जी टीवी ऑन करके देखने लगी। सब इधर उधर बिजी थे। अधीरा अपने रूम की तरफ बढ़ी। तभी अर्नब ने नक्षत्र को आवाज़ दी। नक्षत्र आवाज़ सुनते ही अर्नब के पास आकर खड़ा हुआ। अर्नब, मुझे अभी जाना होगा, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मैं उस मिस नहीं कर सकता। सॉरी नक्षत्र, हम कल ऑफिस में आकर आराम से बैठकर बात करेंगे। नक्षत्र, इट्स ओके अर्नब, हम कल मिलते हैं। अर्नब सरपट मेन डोर की तरफ बढ़ा। अधीरा अपने रूम में जाकर दरवाज़ा खोल कर जल्दी से रूम में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया, कहीं अर्नब न आ जाए। अर्नब दरवाजे से बाहर आया, मन में खुश हुआ, आज तो मछली जाल में फंस गई। उफ, कितने दिनों के बाद अपनी अधीरा को देखा है, अब तो और भी खूबसूरत लगने लगी है। तभी नक्षत्र आकर अर्नब के सामने आ खड़ा हुआ। क्या हुआ अर्नब, तुम जाने वाले थे? अधीरा जल्दी से अभिमन्यु को कॉल लगाई। अफसोस, अभिमन्यु मीटिंग में बिजी था। माई अधीरा का नंबर देखी तो अभिमन्यु की तरफ देखी, फिर धीरे से बोली, सर मैडम का कॉल है। अभिमन्यु अनसुना करते हुए मीटिंग ज्वाइन करने लगा। अधीरा बेचैन होते हुए, प्लीज़ अवीर जी कॉल उठाइए ना, प्लीज़ कॉल रिसीव कीजिए। तभी अर्नब भूतनाथ की तरह अधीरा के रूम में प्रकट हुआ। अधीरा पीछे मुड़कर देखी तो शॉक्ड रह गई। हकलाते हुए बोली, तुम मेरे रूम में कैसे आए? जोर से चीखी, दादी। तभी अर्नब ने अधीरा के मुंह पर रूमाल रखा। अधीरा कुछ देर छटपटाई, फिर नशे की वजह से बेहोश हो गई। अर्नब अधीरा को कंधे पर उठाया और पीछे के दरवाजे से होकर अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। अर्नब चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर देखा, फिर जल्दी से अधीरा को गाड़ी में पैसेंजर सीट पर पटका। अधीरा पूरी तरह से बेहोश थी। कल्याणी जी अपने रूम से निकलकर आई तो अधीरा को आवाज़ दी। पता नहीं अधीरा आवाज़ क्यों नहीं दे रही, पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। बगल में खड़ी तनीषा, पहले नहीं किया माँ, वो अब सब करेगी, देखना अब क्या क्या करती है। कल्याणी जी, तुम चुप रहो तनीषा, अधीरा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तनीषा मुंह फुलाकर अपने रूम में चली गई। कल्याणी जी अधीरा के रूम की तरफ बढ़कर देखी तो अंदर से लॉक था। कल्याणी जी मुस्कुराते हुए बोली, लो मैडम जी सो रही हैं, यहाँ हम टेंशन ले रहे थे। तभी यशोधरा जी उठकर आईं। उनके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे। कल्याणी जी, क्या हुआ दीजी, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं भाभी सा, आज कुछ घबराहट सी हो रही है। तभी कल्याणी जी अधीरा के रूम में गईं और दरवाज़ा खटखटाई, पर कोई आवाज़ नहीं आई। कल्याणी जी को बड़ा अटपटा लग रहा था। अधीरा दरवाज़ा खोलो, पर कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। कल्याणी जी सोफे पर बैठी यशोधरा जी की तरफ बढ़ी, घबराते हुए बोली, देखिए न जीजी, अधीरा के रूम से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, अधीरा दरवाज़ा भी नहीं खोल रही। रामू जल्दी से दरवाज़ा खोलो। रामू दौड़ कर आया और दरवाजे में धक्का लगाया। दरवाज़ा तो खुल गया, लेकिन अंदर सब बिखरा पड़ा था। अधीरा कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी।
कल्याणी जी ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, तभी उनकी नज़र पीछे के दरवाजे पर पड़ी, जो सिर्फ अभिमन्यु ही खोलता था। कल्याणी जी की आंखें फटी रह गईं। यशोधरा जी, ये क्या भाभी जी, छोरी पीछे के दरवाजे से भाग गई? कल्याणी जी, नहीं जीजी, अधीरा अभिमन्यु को छोड़कर कभी नहीं जा सकती। वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। यशोधरा जी, ना जीजी, ना भाभी साहब, आजकल के बच्चों के मन को कौन जाने है। जीजी, मुझे तो लगता है छोरी कुछ छिपा रही होगी और मौका देखकर भाग गई। कल्याणी जी स्तब्ध होकर खड़ी थी। मैं अभी को क्या जवाब दूंगी? धड़ाम से सोफे पर बैठी। अधीरा ऐसी लड़की नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जरूर उसके साथ कोई रूम में आया है, क्योंकि ये सब बिखरा पड़ा सामान इसी बात की गवाही दे रहा है। तभी अधीरा का मोबाइल रिंग किया। कल्याणी जी की नज़र मोबाइल पर पड़ी। फ़ोन तो यही है जीजी, फिर अधीरा इस तरह अचानक कहाँ चली गई? कल्याणी जी मोबाइल उठाकर देखी तो अभिमन्यु का कॉल था। कल्याणी जी कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो? अभिमन्यु गुस्से से बोला, अधीरा तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कितनी बार कॉल कर चुका हूँ। कल्याणी जी सुनकर रोने लगी। अभिमन्यु, दादी हेलो। कल्याणी जी शांत पड़ गईं। हेलो, प्लीज़ दादी कुछ तो बोलिए। अधीरा की तबीयत तो ठीक है ना? प्लीज़ दादी बोलो ना। तभी यशोधरा जी ने कल्याणी जी के हाथ से मोबाइल लेते हुए अभिमन्यु से अधीरा के रूम में बताने की बात बोली। अधीरा रूम में नहीं है लाला, वो हम सबको छोड़कर चली गई। अभिमन्यु, क्या हुआ दादी? आप बात को गोल गोल घुमाना बंद कीजिए, मुझे सच जानना है। यशोधरा जी, अधीरा चौधरी हाउस को छोड़कर भाग गई। अभिमन्यु के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मेरी अधीरा मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। वो भाग नहीं सकती। ये जरूर ऋषि प्रताप और तनीषा की कोई चाल है। उन्होंने मेरी अधीरा को गायब किया होगा। अगर उन्होंने ऐसा किया होगा ना, तो उन्हें उसके लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये सब उस क्यारा की वजह से हो रहा है। जल्दी से केबिन से बाहर निकलते हुए माई को ऑर्डर दिया, ये सब समेट लेना, मुझे जल्दी जाना होगा। माई, जी सर, आप जाइए। अभिमन्यु के कदम लड़खड़ा रहे थे। अंदर से डर लग रहा था। अचानक से अधीरा कहाँ गायब हो सकती है? तभी उसे याद आया, मुझे सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए चौधरी हाउस के में आज कौन कौन एंटर किया है। दूसरी ओर अधीरा को होश आया तो आंखें खोलकर देखी। अर्नव उसके बेहद करीब खड़ा हुआ था। अधीरा धुंधली नज़र से देखी। अर्नव उसे कुछ बोल रहा था। अधीरा अपनी आंखें मलते हुए देखी। अर्नव का हाथ झटकते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, खबरदार। जो मेरे करीब आने की कोशिश की तो अर्नव जलती हुई सिगार को मुंह से निकालकर अधीरा के कंधे पर दाग दी। अधीरा की चीख पूरे रायजादा हाउस में गूंज गई। क्या अधीरा अर्नव रायजादा से बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।